एक छोटे से गांव रतनपुर के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल को लोग काला जंगल कहते थे। दिन में वह जंगल साधारण लगता, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस जंगल का माहौल बदल जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल में मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। लेकिन गांव के कुछ नौजवान इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। उनमें से एक था अर्जुन। अर्जुन बहादुर था और उसे रहस्य सुलझाने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों रवि, मोहन और दीपक से कहा, कहते हैं जंगल में भूत है, लेकिन मुझे लगता है कि यह डर की कहानी है। रवि बोला, तो क्या तुम सच पता करोगे? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, आज रात। दोस्तों को डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। आखिर चारों ने फैसला किया कि वे रात को जंगल जाएंगे। रात के लगभग 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च और एक लाठी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखा। गांव वाले कहते थे, इस पेड़ के पास आत्माएं रहती हैं। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। दीपक घबरा गया, टॉर्च क्यों बंद हो रही है? अचानक पेड़ के पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। चारों ने एक साथ पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से लाल चमकती आंखें दिखाई दी। रवि डर के मारे चिल्ला उठा, आह! लेकिन अगले ही पल वह चीज गायब भी हो गई। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई उल्लू होगा। लेकिन उसके दिल में भी डर बैठ चुका था। चारों दोस्त वापस जाने ही वाले थे कि अचानक जंगल में घना कोहरा फैल गया। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह फिर चलने लगा। फिर वही आवाज। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा। अर्जुन ने अचानक मुड़कर टॉर्च की रोशनी डाली और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। एक लंबा काला साया उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं था। अर्जुन का गला सूख गया। वह साया धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी, क्यों आए हो मेरे जंगल में? अर्जुन कांपते हुए बोला, हम सिर्फ देखने आए थे। साया जोर से हंसा, यह जंगल अब मेरा है। जो भी यहाँ आता है वापस नहीं जाता। अर्जुन भागने लगा, लेकिन अचानक उसके सामने रवि और मोहन खड़े हुए थे। लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वे वे इंसान नहीं लग रहे थे। साया ने अर्जुन को पकड़ लिया और बोला, अब तुम भी हमारे साथ हमारे जैसे बनकर रहो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। डर से उसका दिल धड़क रहा था। एक ठंडी हवा चली और अर्जुन को लगा जैसे उसका शरीर बदल रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा उसके हाथ भी काले हो गए थे। वह अब रवि मोहन के साथ खड़ा था। उसकी आंखें काली हो गई थीं। जंगल की आत्मा ने एक और शिकार ढूंढ लिया था, जो कभी वापस नहीं जाएगा।